अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाप्त की, जिसके सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई की तरफ से वकील सलमान सफ्दर पेश हुए और उन्होंने FIR अदालत में पढ़कर सुनाई। जस्टिस तारिक ने सवाल किया कि ये मामला कब का है। इस पर सलमान सफ्दर ने कहा कि ये मामला 2022 का है। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर का मुकदमा दर्ज होने में पूरा साल ही लगा दिया। कुछ दफात में सजा 2 साल है, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। जस्टिस तारिक मसूद ने पूछा कि शरीक मुल्जिमान के किरदार का तायुन हुआ। इस पर वकील सफाई ने कहा कि असद उमर को छोड़ दिया गया और आजम खान को मुल्जिम से इस्तगासा का गवाह बना दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि पहले केस पर कहा गया कि आजम खान मुल्जिम है। इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्जिमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान से मुतल्लिक तफ्तीशी अफसर ने क्या कहा। अदालत के पूछने पर सलमान सफ्दर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं बताया। आजम खान अगवा हुए और उनके अहले खाना ने मुकदमा भी अगवा का दर्ज करवाया। अगवा के बाद हैरानकुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान आ गया। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि देखे ना, ऐसे फिर सच सामने आता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज था या नहीं। सलमान सफ्दर ने कहा कि साइफर डी क्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। अदालत ने पूछा कि डी क्लासिफाई होने से पहले क्या मुल्जिम ने साइफर किसी को दिखाया। वकील ने कहा कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर केस का ट्रायल कल अदम होने पर आपका नुकसान ही हुआ है। साइफर केस के ट्रायल में अगर कोई कमी पेशी थी तो इसको दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। साइफर ट्रायल कल अदम होने के बाद इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। हमारे सामने जमानत का केस था जिस पर नोटिस कर दिए गए। सहाफी बाद में कहेंगे कि जज साहब का मूड ठीक नहीं था तो जमानत नहीं दी, जबकि आज नोटिस ही हो सकते थे। बाद अज़ां अदालत ने साइफर केस में रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।